तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। राखी जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि एक तो टाइमिंग को लेकर जो आप कंफ्यूजन है उसको दूर करना चाह रहे हैं, उसी से शुरुआत करते हैं ताकि दर्शक अगर भ्रमित हो रहे हैं तो उनकी क्लैरिटी हो जाए एक बार। नहीं, आपने जो भी रिपोर्ट में बताया बिल्कुल सही बताया आपने जो पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ग्रहण भारत में 3:20 पे शुरू हो रहा है और 6:45 के करीब यानी कि 6:45-48 तक खत्म हो रहा है। लेकिन एक कोई भी कार्य शुरू होता है तो उसका सूतक काल पहले लग जाता है, उसी तरह से मोक्ष काल भी होता है। अब ग्रहण का जो मोक्ष है, चंद्रमा को पूर्ण रूप से मोक्ष जो है वो बिल्कुल वही मिलेगा जो आपने बोला 7:53 तक, लेकिन वो हम आम इंसानों के ऊपर लागू नहीं होता है। तो भैया आप जो है 6:45-7 के करीब नहा लीजिए, पूरे घर की शुद्धि कर लीजिए। जैसे कि अभी रिपोर्ट में पंडित जी ने बताया कि 7:30 तक बाबा को पहले महादेव को नहलाया जाएगा और उसके बाद पूरा स्नान वगैरह शुद्ध मंदिर करके आप भगवान की आरती और दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल यही सब कुछ आप अपने घर में भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ग्रहण से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खगोलीय घटना और भारत में ये केवल 20 मिनट के लिए है, तो इतना ज़्यादा भारत पर इसका असर नहीं है। डरिए मत, ये एक ग्रहण नहीं एक उत्सव है, उत्सव की तरह बनाइए और भगवान की पूजा पाठ आराधना अर्चना इस समय पर ज़रूर करिए। जी राज जी, जितनी भी जो नकारात्मक चीज़ें हैं कहा जा रहा है इस ग्रहण के माध्यम से, तो उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, एक तो सबसे पहले इस भ्रांति को हम लोग गुड न्यूज टुडे पर बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रहण बैड नहीं, ग्रहण गुड भी है। ये ध्यान रखिएगा, ग्रहण बैड ही नहीं है। मैं आपको एक शास्त्र दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास ग्रहण का जो फल है, ये मेरे पास जो है वो निर्णय सिंधु है और इसके अंदर बाकायदा एक बहुत सुंदर, अगर कैमरामैन के लिए पॉसिबल है तो मैं कहूँगा, इसलिए मैं गुड न्यूज़ पर ये दिखा रहा हूँ बिकॉज एक्चुअल में ये गुड न्यूज़ जैसा होता है। यहाँ पर बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि अगर चंद्र ग्रहण में कोई भी जप किया जाए, कोई दान किया जाए, कोई स्नान किया जाए तो 1,00,000 गुना, तथा सूर्य ग्रहण में किया जाए तो उससे 10 गुना यानी 10 लाख गुना उसका फल प्राप्त होता है, स्नान का पुण्य होता है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो शास्त्र ने इस शब्द को बहुत सुंदर कहा है। मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा कि क्योंकि मना किया गया कि इस टाइम पर आप कोई काम ना करें, इस टाइम पर आप बाहर ना निकले, क्योंकि ये शास्त्र में बाकायदा स्पष्ट है इन चीजों को लेकर के देखा जाए कि अगर इस टाइम पर आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो एक बार मंत्र जप करने का पुरुष चरण का फल प्राप्त होता है। अगर इस टाइम पर स्नान करके ध्यान करके कोई मंत्र इत्यादि साधना करते हैं तो उस पर वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जिनको कि वर्षों वर्षों किया जाए, जिन यज्ञों में करीब करीब पता नहीं कितना खर्चा हो सकता है, साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है उस चीज की। अगर वो साधारण व्यक्ति सिर्फ ग्रहण के समय, क्या ग्रहण के पहले 3 नियम है, इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। ग्रहण से पहले स्नान, ये ध्यान रखिएगा, ग्रहण से पहले स्नान, ग्रहण के समय पर यज्ञ और ग्रहण के बाद स्नान और दान, ये 3 प्रकार की प्रक्रिया है। अगर इन तीनों प्रक्रिया को कोई भी कर लेता है तो उसके चाहे जितने जन्म जन्मांतर कृत जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। और वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने यहां दिखाया भी है। अगर आप में से किसी को शंका है तो पढ़ लीजिए, लिखा है मनुष्य को 1000 करोड़ गौ के दान का जो फल मिलता है वही फल चंद्र सूर्य ग्रहण में स्नान से प्राप्त हो जाता है। सिर्फ चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिन यदि कोई व्यक्ति स्नान कर ले, मंत्र का अध्ययन कर ले, गंगा जल डाल करके नहीं गंगा इत्यादि में पहुंच पाते हैं तो सिर्फ गंगा जल डाल करके स्नान कर लेने से भी फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बार बार चर्चा करता हूं कि हाँ, विश्व पर इसका इंपैक्ट पड़ता है, व्यक्ति पर इसका इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन सिर्फ डरने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका शास्त्रीय कितना सुंदर फल है, यानी जो आप इतना समय करके नहीं प्राप्त कर सकते वो प्राप्त कर सकते हैं, ये बाकायदा शास्त्र कहता है। इसीलिए ग्रहण में विशेष रूप से कहा कि भाई खाने पीने में मत बिजी रहो, बनाने बनाने में मत बिजी रहो। आपको जो भी 2-3 घंटे का यह पुण्य काल मिला है, इसमें अपने पाप कर्म को नष्ट करके पुण्य कर्म को प्राप्त करने के लिए ध्यान इत्यादि करो, आराधना इत्यादि करो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक और चीज़, शास्त्री जी भी हैं, डीपी शास्त्री जी हमारे साथ। कल किसी के साथ चर्चा हो रही थी, आप तीनों इनफैक्ट इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। किसी ने कहा कि ग्रहण का मतलब, जो आपने चीज़ कही कि हमें सिर्फ डरने की आवश्यकता नहीं है, ग्रहण का मतलब यह है कि आप उस दौरान बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण भी कर सकते हैं, ग्रहित कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अब यहाँ पे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि होली का त्यौहार है और साथ में ग्रहण पड़ रहा है, इस कन्फ्यूजन
कंफ्यूजन को भी दूर कीजिए शास्त्री जी। देखिए, साधन धाम मोक्ष के द्वारा ग्रहण काल में साधना का योग माना गया है। ग्रहण शुरू होने के पूर्व में स्नान करें, ग्रहण के मध्य में जप करें, यज्ञ करें, हवन करें, यहाँ तक लिखा श्राद्ध कर्म भी कर सकते अपने पितरों के निमित्त। ग्रहण की निवृत्ति पे स्नान ध्यान कर लें तो आपको इतना फल मिलेगा कि आप उसको सोच नहीं सकती हैं। बल्कि ये जो सिंह राशि है, लग्न भी दिल्ली के अनुसार देखें तो कर्क सिंह लगन में ग्रहण का भोग काल चलेगा, और इसमें मंगल राहु की युति जो पड़ा हुआ वो अंगारक योग है। तो कहीं ना कहीं जल से भय, अग्नि से भय, इस तरह के 15 दिन से लेकर 45 दिन तक एक पक्ष से लेकर के 3 पक्ष का जो है अनहोनी अशांति पृथ्वी पे, धरा पे या जल में ये बना रहेगा। ये इसका योग बनता है। बल्कि योग तो बनना है, आपको अपनी सावधानी रखनी है। तो अपनी सावधानी रखने का आपके पास एक ही साधन है, मंत्र के जप करना, गुरु मंत्र के जप करना, गीता स्वाध्याय करना, मानस इत्यादि का धर्म ग्रंथ का पाठ करना, झूठ ना बोलें, द्वेष राग ना रखें, किसी के साथ मानवता के तरह एक व्यवहार करें, देवताओं की तरह आचरण बना के रखें। आपके जितने भी मनोरथ है ग्रहण परिपूर्ण कर देता है। यही चीज तो हमको देखना है। अब ग्रहण है, माताएं, बहनें और बच्चों को कोई दोष नहीं लगेगा। जो गर्भवती हमारी बहनें, माताएं हैं, उनको कोई दोष नहीं है। कोई दवाई ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, वो अपने दवाई खाएं, उसके निमित्त कुछ खाएं। स्वास्थ्य को भी ठीक रखना सबसे बड़ी चीज है। अगर आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, तभी आप ग्रहण भी देख सकते हैं और ग्रहण के भोग को भी प्राप्त कुछ कर सकते हैं। बल्कि हाँ, ये पूरब जो राशि है, सिंह राशि पूरब की करती है प्रतिनिधित्व, और चंद्रमा पश्चिम को करता है। तब पश्चिम में राजा जो है, राजा की बुद्धि कहीं ना कहीं विश्व के पटल पे, मानिए ट्रंप राजा है, तो बुद्धि अभी कुंठित हुई है। इसको बहुत लोग अच्छा भी मान रहे हैं। ईरान इत्यादि को देखें, वहाँ की बेटियां हैं, अपने गा रही हैं, बजा रही हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, हम निरोग गए, आसुरी प्रवृत्ति से मेरा बचाव हो गया। तो उनके लिए ग्रहण तो अच्छा ही कर दिया ना। तो ये ग्रहण का फल है। तो उनके लिए जीवन मिल गया, उनका कार्य मिल गया, उनका अधिकार मिल गया, उनके जीवन पे जो थोपा गया था उससे निवृत्ति मिल गई। तो यानी चंद्रमा उनको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा दे दिया। होली का महापर्व है, सावधानी रखना है, ग्रहण के पूरा नियम पालन करें और आगे होली खेलने की तैयारी करें। जी राखी जी, आपके पास आते हुए सवाल मेरा यह है कि चंद्र ग्रहण का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, 3:20 से इसकी अवधि प्रारंभ होगी। अब ये बताइए कि चंद्र ग्रहण के दौरान हम ऐसा क्या करें, कौन से ऐसे उपाय या महा उपाय किए जा सकते हैं ताकि इसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े? डीपी शास्त्री जी ने बहुत अच्छा बताया। पहले मैं आपको बता दूं, पहले ही ग्रहण 3:20 पर शुरू हो चुका हो, लेकिन ये जातकों को, जो आपके दर्शक देख रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त सूतक काल शुरू हो चुका है। तो ग्रहण के अंदर तो हम आ ही चुके हैं। और आपको उस टाइम पर एक बात समझनी, संभव हो सके तो घर में रहें, क्योंकि देखिए बाहर निकलना पड़ता है काम करने के लिए, और हम आपको बोल रहे हैं, हम खुद स्टूडियो में बैठे हुए हैं, लेकिन मतलब छत के अंदर रहिए। अगर बाहर भी निकल रहे हैं तो अंदर रहिए 3:20 पर। एक रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास हो तो उस पर मंत्र जाप जरूर कर लें। इसके सिवा एक बात याद रखिए कि ग्रहण के टाइम पर काले नीले रंग के कपड़े ना पहने, बालों को ज्यादा खोले नहीं, ग्रहण के समय पर भोजन नहीं करें, और ग्रहण के समय पर चुगली, लड़ाई, झगड़ा, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल अपने आसपास न लाएं, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जीज नेगेटिव है। ये ना एक ऐसा टाइम है जब आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो हो जाएगा। तो साधारण शब्दों में बोलूंगी, पेन कागज आपके पास है, अपनी चीज़ों को जो फ्यूचर में 2026 में आप चाहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना शुरू कर दीजिए। मेरा घर बन चुका है, मेरी गाड़ी बन चुकी है। आप चंद्रमा के जाप कीजिए, आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। और बहुत धन 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 चाहिए तो भगवान विष्णु को जाप करिए, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो लक्ष्मी स्वतः ही आपकी तरफ दौड़ी चली आएगी। जैसा बिल्कुल सही कहा राजी ने, ग्रहण से पहले स्नान कीजिए, ग्रहण के बाद स्नान कीजिए, बाल जरूर धोइएगा, और उसके बाद आप कुछ दान कीजिए। पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, गंगा जल पीजिए, घर का मंदिर खोलिए, और कल सुबह फिर होली की शुरुआत कीजिएगा। आप आज रात को भी दान कर सकते हैं और कल सुबह सूर्य उदय होने के बाद भी दान कर सकते हैं। मंदिर के आसपास पट खुल गए हों तो महादेव पर एक लोटा जल भी अर्पण करके जरूर आए आप। जैसा कि राज जी जिक्र हो रहा है, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। सुशांत भी अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, बांके बिहारी मंदिर के कपाट इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। इसकी मान्यता क्या है ग्रहण के दौरान? देखिए, बहुत सिंपल मान्यता है। बहुत सारी चीजें हमें साइंटिफिकली समझने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे ये माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा की जो एनर्जी है, जब वो हमें प्रॉपर प्राप्त होती है तो फिर कीटाणु इत्यादि जो बैक्टीरिया है या वायरस है, उनके उत्पन्न होने की जो
क्षमता है वो सबसे कम हो जाती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा जब सूर्य का ताप कम होता है तो बैक्टीरिया वायरस ज्यादा उत्पन्न होते हैं, और जब उसका ताप बढ़ता है तो अपने आप बैक्टीरिया वायरस जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमें सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी चाहिए होती है। जब सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लगता है तो उस टाइम पर जो उनकी एनर्जी हमें प्राप्त होनी चाहिए बैक्टीरिया कीटाणु इत्यादि के नष्ट होने की, वो हमको प्रॉपर रूप से नहीं प्राप्त हो पाती है। इस कारण से ये माना जाता है कि हमारी शारीरिक अशुद्धि जो है उत्पन्न होती है हमारे शरीर के अंदर, यानी बाहरी जो बैक्टीरिया वायरस इत्यादि है वो हमारे शरीर के माध्यम से या हमारे माध्यम से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि परमात्मा सबसे पवित्र है, परमात्मा सबसे शुद्ध है, उनको किसी भी प्रकार से अशुद्धता के साथ स्पर्श नहीं करना चाहिए, या बैक्टीरिया वायरस उन तक ना मतलब उनको स्पर्श ना कर पाए या हमारे द्वारा भगवान को स्पर्श ना कर पाए, तो हम उस अशुद्धि तक भगवान को नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमारा नियम है कि भगवान के पास जब हम जाएं तो पवित्र होकर के शुद्ध होकर के जाएं। इसीलिए भगवान के जो मंदिर के पट इत्यादि हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा इस बात को क्लियर कर दूं कि सिर्फ जो मूर्ति है उसके पट बंद करने का नियम है। यज्ञ करना, पाठ करना, मंत्र जप करना, दीपक इत्यादि जलाना, इस पर कोई पाबंदी किसी प्रकार से नहीं है, क्योंकि हम भगवान को एक पत्थर की मूर्ति नहीं मानते हैं, उनको हम एक जागृत देवता मानते हैं। जिस प्रकार हम अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं उससे दुगना उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं। इसलिए मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया जाता है, और जब ग्रहण खत्म होता है 6:47 पर जब ग्रहण खत्म होगा, 7:53 है वो प्रॉपर मोक्ष काल हो जाएगा, और प्रॉपर जो चंद्रमा का जो मालिन्य है वो समाप्त हो जाएगा। तो वहां पर उससे पहले जब ग्रहण समाप्त होता है तो पहले जो भी मंदिर का पृष्ठ है, जो भी संत इत्यादि हैं, वो पहले प्रॉपर स्नान करते हैं, अपने आप को स्वच्छ करते हैं हम लोग, फिर जाकर के भगवान को प्रॉपर उनके वस्त्र इत्यादि उतार करके उनको सुंदर स्नान करा करके फिर उनको नए वस्त्र इत्यादि पहनाते हैं। तो जो प्रक्रिया हम अपने साथ फॉलो करते हैं वही प्रक्रिया परमात्मा के साथ फॉलो करते हैं। किसी प्रकार की अशुद्धि उन तक ना पहुंचे, इसके लिए जनरली हम लोग इस कार्य को किया करते हैं। बहुत सारे बयान इस प्रकार के बीच बीच में आए कि नहीं जी भगवान को क्या हो सकता है, भगवान को कौन ग्रहण लगा सकता है। ग्रहण लगाने का तात्पर्य नहीं है कहीं पर भी, मैं आई एम सॉरी बट प्रेमानंद जी का एक बयान आया था जिस पर उन्होंने कहा था कि भगवान को कौन ग्रहण लगा सकता है, प्रिया जी को कौन ग्रहण लगा सकता है। ये सत्यता है कि भगवान को ग्रहण कौन लगा सकता है भाई, लेकिन ये सच्चाई है कि हम अपने से ज्यादा भगवान तक कोई दूषित चीज ना पहुंच पाए, उसके लिए हम उनकी सुरक्षा करते हैं, कोई ग्रहण लगने के विषय पर नहीं करते हैं। जिस तरह हम डीपी शास्त्री जी, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान न खाना खाना चाहिए न खाना बनाना चाहिए, काफी ज्यादा नकारात्मक कहा जाता है इसे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर कोई बीमार है, अस्वस्थ है तो कुछ ले सकता है। जो व्यक्ति युवा है या अपने चीज को नियम पालन कर सकता है, पालन करना चाहिए। ये शास्त्रीय प्रमाण भी, और करना भी ऐसे ही चाहिए। देखिए, भोजन का जो सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ जुड़ता है, शरीर के रक्षक, प्राण के रक्षक, कलयुग में अन्न में ही प्राण है। बिना अन्न के कोई ज़्यादा देर संसार में नहीं रह सकता है। बल्कि ग्रहण काल में उस व्यक्ति को साधना करना चाहिए, जप करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर है, ओम ऐं सरस्वती बत बत स्वाहा, ये मंत्र को भी जप करें तो उनकी वाणी शक्ति मिलेगी। जिनको धन दान की इच्छा होती है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के जप करें तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। गुरु के मंत्र के जप करें तो उनके जीवन का निरोगी काया से लेकर के अंतिम समय तक जो कामना सब परिपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि हम कहीं ऑफिस में, विदेश है, सेना में कैसे क्या करें, उनके साथ समस्या होती है। तो माँ गंगा को स्मरण करने का विधान है। ओम गंगे च जमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिने सन्निधिं कुरु। इस किसी नदियों का स्मरण करें, चाहे सब नदियों को स्मरण करें, तो उनके जीवन में शुद्धता की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा, अगर हम किसी स्थिति में हैं, पवित्र है चाहे अपवित्र है, हे भगवान श्री हरि नारायण, हे विष्णु हमको शुद्ध करें, तो उससे शुद्धता हो जाती है। ठीक है। तो ग्रहण काल में ही सब चीज करना चाहिए। विशेष करके मंत्र का जप का ज्यादा लाभ है। तो आप जो भाषा जानते हैं, संस्कृत हो, गुरु मंत्र हो, मानस हो, जो आपसे शुद्ध उच्चारण हो जाए, उसको एक माला जप करें, एक आसन पे करें, नियम से करें, दीपक जला के करें, और दुनिया के प्रपंच से ग्रहण काल में दूर रहें। ठीक है जी जी।
और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। राखी जी, जो सवाल हम ब्रेक में जाने से पहले आपसे चर्चा कर रहे थे उसी पर आती हूँ कि गर्भवती महिलाओं को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इनको खास तौर पर ग्रहण के दौरान सावधान रहना चाहिए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या कुछ नियम कायदे हैं जो इन पर लगते हैं? कोई नियम कायदा नहीं है, डरिए मत। पहले तो देखिए, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, और आप माँ बनने वाली हैं। और देखिए, हम ना श्री कृष्ण भगवान को आंखों से नहीं देख सकते, राम को आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये तो आप मानते हैं कि हम चांद को अपनी आंखों से देखते हैं, सूरज को अपनी आंखों से देखते हैं, और इनका ढलना, इनका उगना हमें दिन रात बताता है। तो ये सीधा हमारे जीवन पे इफेक्ट करते हैं। राम को और कृष्ण को हम मन की आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इन खुली आंखों से इन दोनों ग्रहों को हम जब देख पाते हैं, सूर्य देव को और चंद्रमा को, तो ये हमारे जीवन में बड़ा असर डालते हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो पहले तो पॉजिटिव सुनिए और सोचिए। माना कि अब जेंसी आज की जनरेशन है, लेकिन फिर भी आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको नियम बता रहे हैं, उन्हें ज़रूर सुनिए। ऐसे में कहा जाता है पेट पर अगर गेरू लगा लिया जाए, अगर आपके पास वो भी नहीं है और आपको ये बड़ा किचकिच लगता है, क्योंकि एक गर्भवती महिला के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो मेरा बच्चा एक जगह पर बैठ जाओ, ढीले ढाले कपड़े बांध लो। ऐसे में कहते हैं कि नाड़ा नहीं बांधना चाहिए, ताला नहीं लगाना चाहिए, कुंडा नहीं लगाना चाहिए। आराम से 3:20 से पहले भरपेट भोजन कर लो। और हाँ, याद करो वही भोजन करना जिसमें तुलसी हो, ताज़ा बना हो। अल्प खाओ, कम खाओ और पानी पियो। और कोई घर का जो बड़ा बुजुर्ग है ना, वो आपको बैठ के गीता का पाठ सुनाए। कोई जो घर का बड़ा बुजुर्ग है ना, वो आपके सामने प्रभु का नाम ले। आप हनुमान चालीसा सुनो, भजन सुनो, आनंद की अनुभूति को प्राप्त करो और पॉजिटिव सोचो। जो सोचोगे, अपने बच्चे का अच्छा भविष्य सुनो। और ऐसा तो हमारे शास्त्रों में कहा ही गया है कि माँ जो अपने पेट में सुनाती है, अपने बच्चे को जो सुनती है, अभिमन्यु को याद कर लीजिए कि वो सब कुछ बच्चा भी गर्भ में सुनता है। तो इस वक्त आपके बच्चे को एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बस नियम यही है कि बाहर मत जाइए, काले नीले कपड़े मत पहनिए, बाल बाल मत बांधिए, रबड़ वगैरह थोड़े मत लगाइए, एक जगह आराम से एक चित कर कर बैठ जाइए। तो ये ग्रहण काल आपके बच्चे के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आने वाला है। और जो घर में आपकी सासू माँ, मम्मी, बड़े बुजुर्ग आपको कह रहे हैं, उसे ज़रूर सुनिए। ऐसे में प्रभु का नाम लेना और खासकर महादेव का नाम लेना, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजता है, ये आपके लिए बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेके आ सकता है। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जी चलिए राज जी के पास आते हुए, राज जी, क्योंकि दुनिया में अभी हलचल काफ़ी ज़्यादा है, वॉर की खबरें लगातार सुनाई दे रही हैं, तो ऐसे में ग्रहण का और वॉर का जो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, ग्रहण का और वॉर का तो अपने आप में इम्पैक्ट होता ही है। एक तो सबसे पहले एक चीज को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण जब किसी मंथ के अंतर्गत पड़ता है, स्पेशली ये कहा गया कि अगर ग्रहण फाल्गुन मास के अंतर्गत पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में स्पेशली स्त्रियों के लिए, स्पेशली मीडिया कर्मी, संगीत से जुड़े हुए लोग, कला से जुड़े हुए लोग, मीडिया से जुड़े हुए लोगों पर, और जो लोग स्पेशली ध्यान साधना इत्यादि करते हैं, श्रेष्ठ मुनियों पर उसका विशेष इंपैक्ट पड़ता है। इसी प्रकार से कहा गया है, जब भी मंगलवार को ग्रहण पड़ जाए, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व प्लैनेट हैं, और अगर उनके वार पर जाकर के ग्रहण पड़ता है तो युद्धजन परिस्थितियां अपने आप में निश्चित रूप से उत्पन्न होती हैं, अग्निजनित घटनाएं उत्पन्न होती हैं, उपद्रव इत्यादि निश्चित रूप से होता है। तो ये सारी परिस्थितियां होने की संभावना निश्चित रूप से रहती हैं। खैर, मैं बार बार इस शब्द को कहूंगा कि हम सिर्फ नकारात्मक विषय को ना सोचें। ग्रहण का जो बहुत सुंदर सकारात्मक विषय है, हमें उस पर सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि जो हम जन्म जन्मांतर करके जो पुण्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इतने जीवन में जो पुण्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ ग्रहण के समय स्नान कर लेने से, गंगा जल डाल करके वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। वो ध्यान साधना इत्यादि करने से हमें वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। मैंने बार बार कहा, 100 करोड़ गौ कोई नहीं दान कर सकता, इस समय पर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने बाकायदा शास्त्र को प्रमाणित करके आपको दिखाया कि ग्रहण में स्नान कर लेने से वो पुण्य हमको प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ कोई नहीं कर सकता, लेकिन ग्रहण में स्नान कर लेने से वो अश्वमेध यज्ञ का, वाजपेयी यज्ञ का जो फल है वो हमें प्राप्त हो जाता है। दुनिया में जितने दान का वर्णन किया गया है, ग्रहण में स्नान कर लेने से उतने दान का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये ग्रहण मंगलवार को घटित हो रहा है, फाल्गुन मास के अंतर्गत घटित हो रहा है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत घटित हो रहा है, तो इसका इंपैक्ट निश्चित रूप से पड़ेगा सभी पर। खास करके मैंने कहा कि जो घटनाएं घटित होंगी वो अग्निजनित घटनाएं हैं, दुर्घटना इत्यादि की संभावना इससे निश्चित रूप से बनती है। युद्धजन परिस्थिति चल ही रही है, हम सब लोग देख रहे हैं। अब हम ग्रहण किस चीज पर लगता है? सूर्य पर और चंद्रमा पर। ये ग्रहण किस पर घटित हो रहा है? सिंह राशि पर घटित हो रहा है, जिसके कि स्वामी सूर्य हैं, जो कि आत्मा के स्वामी हैं। आज पूरे विश्व में जो हम युद्ध जनित परिस्थितियां देख रहे हैं, उसका कारण क्या है? सबको अपने आत्म स्वाभिमान की पड़ी है।
अपने आत्मसम्मान की चिंता है, स्वाभिमान में, ईगो में आकर के जितने युद्ध घटित हो रहे हैं सब सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारी घटनाएं की जा रही हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि सनातन धर्म ही एक इस प्रकार का धर्म है जहां पर कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यदि इस विश्व को शांति की तरफ लेकर के जाना है, प्रेम की तरफ लेकर के जाना है, तो सनातन से आगे और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। और वो अगर मैं बात करूं तो हाँ, ग्रहण का, और क्यों, आत्मसम्मान, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है, डिसीजन मन से लेना है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्र में ग्रहण लग रहा है, सूर्य के राशि में ग्रहण लग रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इसका पूरा जो इंपैक्ट है वो पूरे विश्व पर पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये ग्रहण घटित हो रहा है मंगलवार के दिन, इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा अपने घर की जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको प्रॉपर चेक कीजिए और उनको प्रॉपर सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई गड़बड़ी घर के अंदर है तो उसको प्लीज फिक्स कीजिए, उसको ठीक करके रखिए ताकि दिक्कत ना हो। जो लोग भी म्यूजिक इंडस्ट्री इत्यादि से जुड़े हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, चलिए ये तमाम चीज़ें हैं जिनका ध्यान आप सबको रखना है। अब सवाल मेरा आप सबसे यही है कि हम ये बात तो कर रहे हैं कि ग्रहण के दौरान हम क्या क्या करें, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्या ना करें। तो शास्त्री जी आप बता दीजिए कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी ग्रहण काल में सत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ ना बोले। बच्चों को खूब आशीर्वाद दें, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए कोशिश करें, आशीर्वाद लें। और इस शुक्र का नक्षत्र भी चर्चा हो रहा है, तो शुक्र देवी कारक है, स्त्री कारक ग्रह माना गया, लक्ष्मी के रूप माना गया है। संसार में भौतिक जो संसाधन है, साधन है, वहाँ बड़ी कहीं ना कहीं उथल पुथल बनी रहेगी और अशांति का दौर, महंगाई का दौर ये ग्रहण के बाद आपको मिलेगा। खास करके लिक्विड जो पदार्थ है चंद्रमा का, वहाँ भी भारत में भी बहुत सारी कमी बेसी मिलेगी। और भारत के कुंडली में भी चौथे घर में जो है ग्रहण का प्रभाव लग रहा है, तो पब्लिक के साथ भी राजा का कहीं ना कहीं ताना तानी बना रहेगा। कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 5 करके जो खास राशियां हैं, इन राशि के कोई कंट्री के लोग हों, व्यक्ति हों, उनको बहुत अपने आप को सावधान रखने की जरूरत पड़ेगी। ग्रहण में भोग इत्यादि को परित्याग करें। ग्रहण काल के अंदर जितना मन चित्त शांत रहेगा, परमात्मा से मिलन का उतना आपको अवसर प्राप्त होता रहेगा। जो व्यक्ति इस काल में अपने आप को ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों समर्पण करते हुए 10 इंद्रियों के शांत करके राजा दशरथ के तरह गुरु के सानिध्य, आये देवताओं के सानिध्य में जीवन जीता है, जिएगा जो व्यक्ति, उसके ग्रहण फलदायी होगा और उसके जरूर ही सारी मनोकामना के चंद्रमा पूर्ण करेंगे। बिल्कुल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।